मुल्तान में एलपीजी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, सारिफीन परेशान। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 225 रुपए मुकर्रर। एलपीजी मिनी रीफिलिंग स्टेशन पर 380 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी। सरकारी और मार्केट रेट में 155 रुपए का बड़ा फर्क मौजूद। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं यौमिया कमाई का बड़ा हिस्सा एलपीजी रीफिलिंग में सर्फ हो जाता है। एलपी बहुत महंगे, हम गरीब आदमी है, 200 रुपये फिर तो फ़ायदा है। सवारी किराया देती नहीं है, सारा दिन बैठ कर 1000-1500 बनता है, उसमें 2 किलो गैस दिलवाते हैं, 500-600 बनता है। बैठा हूँ रिक्शे में, वो कह रहे हैं कि 250 रुपये। आखिर मैंने वजह पूछी कि वजह क्या है, वजह ये निकली कि एलपीजी गैस महंगी हो गई है। अब मैंने सरकारी रेट देखा है तो 225 रुपये था, और यहाँ पे देखा है तो 330 रुपये है, किसी के पास 370 है, किसी के पास 400 है, किसी के पास क्या है। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि गरीबों का एहसास करें। एलपीजी बहुत महंगी है। अगर सरकारी रेट है जो 320 रुपये, अगर उस रेट पे दिलवाएं फिर भी हमें वारे है। कोई 400 दे रहा है, कोई 380 दे रहा है, कोई समझ नहीं। ऊपर से घरेलू सार्फिन के लिए बहुत परेशानी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा, डीजी खान में महंगाई का जिन बेकाबू। एलपीजी की कीमत सिर्फ 5 दिन में फी किलो 70 रुपए का इजाफा। कीमत फी किलो 320 रुपए से बढ़कर 390 रुपए हो गई। शहरियों का हुकूमत से एलपीजी की कीमत को मुस्तहकम करने का मुतालबा। हम गरीब आदमी हैं, पाँव हाथ टूटे हुए हैं, हम मजदूर आदमी हैं, 400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं। गैस पहले सही 320 रुपये किलो, अब 70 रुपये किलो पैसे बढ़ गई है। अब हम क्या करें, रोटी खाएं या गैस भरवाएं? हुकूमत को चाहिए लिहाजा जो इसकी परवरिश करें और देखभाल करें और कम करें। एक हफ्ते के अंदर 70 रुपये किलो गैस बढ़ गई है। पहले मिलती पे 320 रुपये, हूँ मिलती पे 380 390 रुपये। गरीब बंदे से सर जी किदे वनो, रोज़ी जेरी कमेने 400-500 दीवार है, 400-500 का किलो गैस लग वे। माह रमज़ान है, गैस की खपत भी ज़्यादा है। सुई गैस है कहना, सुई गैस घरे ने चंदी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इंतजामिया और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान टन गई। इंतजामिया ने नए किराएनामे जारी न किए। भावलपुर में ट्रांसपोर्टर्स खुद साख्ता किराए वसूल करने लगे। जायद किराए वसूली पर कार्रवाइयों के लिए खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। कार्रवाइयां बंद की जाएं, ट्रांसपोर्टर्स की दुहाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, डीजी खान के रमजान बाजार में सन्नाटा छा गया। रमजान बाजार में दुकानदार ग्राहकों का राह तकने लगे। दुकानदार कहते हैं दीगर अखराजात बढ़ने से शहरी खरीदारी से कतराने लगे हैं। पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, अखराजात ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से हर किसी के पास से मतलब निज़ाम नहीं बनता, तो इस वजह से लोग मतलब यहाँ मॉडल बाज़ार की तरफ आना बंद हो गया। दुकानदारी है नहीं, बिल्कुल गाहक आता नहीं है। पेट्रोल महंगा है, अब गाहक आता नहीं है। ज़्यादा है, महंगाई है। वो इतनी दुकानें, कल मैं 2 बजे के सुबह 8 बजे का बैठा हूँ, मैं 2 बजे जाके बुनी करी है। रमजानुल मुबारक में अफ्तारी पर बेएहतियाती। बहावलपुर में गैस्ट्रो के शिकार शहरियों की तादाद 1000 से तजावुज। मजीद 49 शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का रोजादारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। रमजान के आखिरी दिनों में मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर। जिले इंतजामिया शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। अमरूद 200, अनार 700 और स्ट्रॉबेरी 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त। मार्केट में सेब 300 से 500 रुपए, जबकि केले 300 रुपए दर्जन फरोख्त। मुल्तान सराफा बाजार में सोने की कीमत में फिर बड़ा इजाफा। 24 घंटे में सोना 2500 रुपए फी तोला महंगा। 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 5,22,500 रुपए हो गई। 22 कैरात सोना 4,78,900 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। पंजाब पुलिस के अफसरान के लिए गाड़ियों और पेट्रोल का गैर जरूरी इस्तेमाल बंद। एआईजी एडमिन एंड सिक्योरिटी ने पुलिस अफसरान को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले के मुताबिक नई गाड़ियों की खरीदारी पर जून 2026 तक पाबंदी आयद। पुलिस की सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल का कोटा 50% कर दिया गया। पुलिस अफसरान के दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम किया जाए, 3 दिन छुट्टी होगी।
ईद करीब आते ही मुल्तान के बाजारों में सिक्योरिटी इक़दामात सख्त। सीपीओ सादिक अली के कहते हैं ईद बाजारों में 1200 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए हैं। पिंक स्क्वाड और दीगर थानों के एहलकार बाजारों में मौजूद हैं। बक्कर में गैर कानूनी आटा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। फूड डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर ने 32 टन आटे का ट्रक पकड़ लिया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक अब तक गंदुम और आटा से लोड 183 गाड़ियां पकड़ ली हैं। बहावुल नगर में गंदुम की फसल तैयारी के आखिरी मरहला में दाखिल। अगले माह गंदुम खेत से मंडियों तक पहुंच जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत कहते हैं काश्तकार आखिरी बार पानी गंदुम की फसल की हालत को देखकर लगाएं। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गाजियाबाद, फतेहपुर और चौक आजम में कार्रवाइयां। 150 किलो जाली शहद, 120 किलो मिलावटी मिर्चें तल्फ। उधर बूरेवाला में मारूफ ब्रांड के जाली मसालाजात पकड़ लिए। 100 किलो से ज्यादा जाली मसालाजात और पैकिंग मटीरियल जब्त कर लिया गया। खानपुर के नवाही चक 44 में संगदिल भाई जायदाद की लालच में अंधा। बेवा बहन की खानदानी 16 केनाल ज़रई जमीन पर कब्जा की कोशिश। मुलजिमा ने खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कब्जे की कोशिश को नाकाम बना दिया। मुतासरा खवातीन का रूही ऑफिस पहुंचकर मुलजिमान के खिलाफ एहतजाज। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट शहरियों को पानी फराहम करने में नाकाम। लोधरा में साफ पानी अथॉरिटी शहरियों के मसाइल से बेनियाज। कासिमवाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी नायाब। गंदगी और गलाजत इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गंदगी इतनी है, देख लें, पानी बिल्कुल आ नहीं रहा। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से मैं इधर मौजूद हूँ। मैं तकरीबन 9 बजे से हूँ, अब 10 बज चुके हैं। ये पानी देखने बिल्कुल है नहीं इधर, और ये गंदगी इतनी ज्यादा है यहाँ पे, ना कोई सफाई वाला है ना कुछ। तो मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में कोई जल्दी से जल्दी जो है कोई की जा सके। महकमा कानून ने इलेक्शन रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा बल्दियात ने हदबंदी के तमाम होमवर्क को मुकम्मल कर लिया। तमाम इंतजामात के बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की हदबंदी के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। पंजाब भर के स्कूलों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम मुतारिफ। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पैनिक बटन की तनसीब का हुक्म। तमाम असातिज़ा तलबा को पब्लिक सेफ्टी ऐप पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। महकमा सिविल एजुकेशन की तमाम CEOs को स्कूलों में पैनिक बटन फौरी फाल करवाने की हिदायत। मुल्तान में वासा की बोसीदा सीवरेज लाइनों की सुनी गई। शहर के 4 मकामात पर सीवरेज लाइनों की तब्दीली के मंसूबे पर काम जारी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 26.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। हुसैन आगाही बाजार और गुलगश्त बाजार सीवरेज मंसूबे का फेज 1 मुकम्मल कर लिया। मियांवाली में सेहत के शोबा के हवाले से अच्छी खबर। जिला भर के तमाम शहरियों की हेल्थ रजिस्ट्रेशन की जाएगी। CO हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा शहरियों की रजिस्ट्रेशन की जा चुकी है। बुजुर्गों और बच्चों को घरों में अद्वियात भिजवाई जाएंगी। सबसे पहले जितने घरों में हम हर घर का जो फर्द है उसकी एक हेल्थ प्रोफाइल जो है वो हम बना रहे हैं। उस हेल्थ प्रोफाइल के बाद हम इनको सर्विसेज देनी शुरू करेंगे। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस घर में शुगर के ब्लड मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के कितने मरीज़ हैं, तो उनको हर जो है पेशेंट उसको अपने डोर स्टेप पे जो है सर्विसेज दी जाएंगी। चाहे वो दवाइयाँ हैं, चाहे जो है वैक्सीनेशन है बच्चों की, हामला औरतों की जो है वैक्सीनेशन है, और इस तरह की जो भी उनके मसाइल हैं, विजिट्स हैं, तो ये उनकी दहलीज पे उनको मिलेंगी। ईद उल फितर करीब आते ही सरगोदा में दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। दर्जियों ने 15 रमजान से बुकिंग बंद कर दी। बुकिंग बंद होने से शहरियों को कपड़े सिलवाने में मुश्किलात। दर्जी हजरात कहते हैं मजीद सूट सिलाई करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने ईद कार्ड की कदीमी रिवायत को दोबारा जिंदा कर दिया। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस रहीम यार खान में फ्री ईद कार्ड काउंटर कायम कर दिया।
सदर चैंबर ऑफ कॉमर्स चौधरी वलीद अहमद ने फ्री ईद कार्ड काउंटर का इफ्तिताह कर दिया। शहरी हर पार्सल के साथ अपने प्यारों को ईद कार्ड मुफ्त बेच सकेंगे। और हैप्पी बर्थडे आतिफ असलम। गुलकार आतिफ असलम ने जिंदगी की 43 बहारें देख ली। आतिफ असलम का नातिया कलाम ताजदारे हरम बहुत मकबूल हुआ।